नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव पे। दिल्ली चुनाव में जाहिर बात है सारी तीनों पार्टियों ने अपने अपने मोर्चे खोल दिए हैं। सबसे अंतिम में आगमन हुआ राहुल गांधी का। राहुल गांधी भी अब कल की रैली के बाद उनके जो सारे प्रत्याशी हैं वो और नेता जो है वो सब दिल्ली में उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है वो 3 महीने पहले से ही वो मेहनत कर रहे थे। आज हम तीनों पार्टियों का आकलन करेंगे कि कौन जीत सकता है, किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं जो उनके फेवर में जाता है और क्या कमियां हैं। सबसे पहले दिल्ली की जो सत्तासीन पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मजबूत पक्ष है वो दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा को प्रचारित करने के साथ महिला सम्मान योजना, 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क उपचार की जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, संजीवनी योजना, और कई अन्य लोक लुभावन जो घोषणाएं चल रही हैं वो हैं उनके साथ, जो उनको पॉजिटिव इस वक्त चल रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल एक खुद लोकप्रिय नेता है, भले उनके ऊपर बहुत कुछ आरोप लगे, जेल गए, लेकिन अभी वो परसेप्शन नहीं गया कि केजरीवाल का जो एक तमगा लगता है केजरीवाल चोर है और उन्होंने राजमहल शीश महल बनाया, वो अभी जनता में पूरा नहीं गया है, लेकिन उसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी हम चूंकि उनके मजबूत पक्ष की बात कर रहे हैं तो उनका जो कद है उस कद का कोई नेता ना बीजेपी के पास है और ना ही आम आदमी पार्टी के पास है। झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों और जो मुस्लिम जनाधार है उनका, उसमें महिलाओं में उनमें अच्छी पकड़ है केजरीवाल की। ये इनके मजबूत पक्ष में आता है। अब कमजोर पक्ष क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, आप पर भ्रष्टाचार का जो मैंने पहले बताया गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कई लोग जेल जाग भी चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। मुख्यमंत्री खुद मामलों को लेकर आबकारी घोटाले, भ्रष्टाचार व अन्य जैसे उनकी राजमहल शीश महल पे जो आरोप लगे हैं, पैसा उन्होंने लगाया कि पहले कहते थे हम कुछ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें फिर एक बार उभर के 10 साल बाद सामने आ रही हैं। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव से पहले कई प्रमुख नेता जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। टिकट कटने से कई जो विधायक थे, इनके पूर्व विधायक, उन्होंने अब उनमें नाराजगी है और साथ ही उसमें कई ऐसे हैं जो जिन्होंने अन्य दलों का एक होता है कि हाथ पकड़ लिया है और अब वहाँ से वो या तो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी को मदद कर रहे हैं। देखिए, वायु प्रदूषण और गंदा पानी जो आ रहा है, पेयजल, यमुना की सफाई, अन्य ऐसे कई समस्याओं को लेकर पार्टी अभी कटघरे में खड़ी हुई है और उसका उनका वोट प्रतिशत उससे कम होने के चांस है। साथ में दिल्ली सरकार ने जो वायदे किए थे वो भी पूरा अभी नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, बीजेपी का जो मजबूत पक्ष है वो पार्टी के पास चुनाव जो लड़ने का अनुभव है वो बहुत खतरनाक है। लंबे समय से पार्टी दिल्ली में सत्ता में रही, लंबे समय तक वहाँ पार्टी दिल्ली में सत्ता में रही है, लेकिन वहाँ पे पहले जो रही थी वो उनका जो कार्यकाल था वो बहुत उतना प्रभावी, जिसे कहते हैं कि उसमें जो कोई काम ऐसा हो कि वो कर सके वो नहीं है, कि जिसको वो बता सके। तो इन चीज़ों को बीजेपी जो है बार बार जो है उठाती है और उनको लेकर कहती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो चीज़ें हम बेहतर करेंगे। लेकिन जनता है, जनता सबसे पहले आकलन करती है कि कौन क्या कर रहा है। अब बीजेपी की जहाँ तक उनकी बात मैं करूँ तो बीजेपी जो उनका संगठन है वो जाहिर बात है कि वो चूँकि वहीं पे मजबूत है और उनका कई ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पे वो लोग आदमी तुरंत इकट्ठा कर लेते हैं, और जब आदमी तुरंत इकट्ठा हो जाएगा तो जाहिर बात है कि वो चीज़ें बहुत ही आपको फ़ायदा करती है और उससे जो विपक्ष, जो आपका सत्ता जिससे भी आप लड़ रहे हैं, वो लड़ने का आपका मादा बढ़ जाता है। तो बीजेपी जो है वो फूंक फूंक के कदम रख ले और नहीं चाह रही। उन्होंने साथ में कई लोक लुभावन, जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है उसके जितने भी जो योजनाएं हैं, फ्री बस और फ्री बीज वाले जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको बंद नहीं करेंगे, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज ना जाए कि कहीं अगर हम सत्ता बदलते हैं तो कहीं ये हमारे उल्टा ना पड़ जाए, पता चला हमारा ही जो हमको फ़ायदा होना है वो नुकसान में बदल जाए बीजेपी को लाते ही। तो ये चीज़ें बीजेपी के फेवर में है
और बीजेपी चूंकि इसको बहुत तरीके से एक एक घर घर जाके जो उन्होंने अभियान चलाया है वो उनका बहुत प्रभावी है। तो इस बार ये लग रहा है कि इनकी सरकार का तो उम्मीद नहीं लगती, सरकार के लिए तो क्या लास्ट में जब आएगा रिजल्ट तभी पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि इसका असर पड़ा है। बीजेपी पहले से मजबूत हुई है। जो आम आदमी पार्टी से रुष्ट है, जो आदमी पार्टी से छोड़ के आए हैं पार्टी को, वो लोग जो अगर बीजेपी को साथ देते हैं तो बीजेपी की सीटें काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। तो और बीजेपी में नरेंद्र मोदी चूंकि खुद जन कल्याण योजनाओं और दिल्ली के विकास में प्रचार पर खूब जोर लगा रहे हैं, तो उसका असर लाभार्थियों को संपर्क करके उनके पक्ष में वो उनके लोग कर रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, जिसको ले भी पार्टी उत्साहित है कि भाई हम आपका देखिए सामने कर रहे हैं। और पार्टी कई महीनों से जुटी हुई है और बूथ प्रबंधन पे सबसे ज़्यादा काम कर रही थी कि वहाँ का बूथ मजबूत हो। और बूथ मजबूत होगा तो जाहिर बात है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो सब वोटर्स को अपने पास खींच के लाएंगे। तो ये इनका एक मजबूत पक्ष है। कमजोर पक्ष में आप बात करें तो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा नहीं है इंटरेक्ट जो करे 1 to 1 की जिसको सीएम फेस कर पा रहे हैं या बहुत बड़ा नेता हो। एक टाइम था जब बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े नेता थे, दिल्ली में सुषमा स्वराज थी और भी कई उसमें कई नाम हैं, तो वो सब अब नेपथ्य में जा चुके हैं और कई लोगों तो अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब कोई नया लीडरशिप उनके पास नहीं है। साथ ही भाजपा पिछले 26 सालों से दूर है। वो नगर निगम की सत्ता पे भी उनके हाथ से लास्ट में एमएनसी निकल गई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और कार्यकर्ताओं में से बहुत घोर निराशा हुई। उनको नहीं था कि ये दिल्ली नगर निगम के चुनाव बीजेपी हारेगी। अच्छा, प्रत्याशी घोषणाओं में भी बीजेपी थोड़ा पिछड़ी हुई है। अभी तक उन्होंने जो अब जाके पूरे उन्होंने उतारे हैं वो सबसे मतलब कहिए कि सबसे लेट लतीफ़ बीजेपी। हालांकि बीजेपी की एक स्ट्रेटजी होती है कि हम आखिरी समय पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे, वो उसमें अब कितना सफल होते हैं, लेकिन ये उनके कमज़ोर पक्ष को माना जा रहा है। आपकी तुलना में बीजेपी का जो प्रचार है वो कम भी है। प्रत्याशियों में घोषणा में जो देरी हो रही है उसके जाहिर बात है उससे आपस में गुटबाजी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का देखिए मजबूत पक्ष जो है, पार्टी के पास चुनाव प्रबंधन का तो लंबा अनुभव है। लंबे समय तक पार्टी वहाँ पे भी उनकी भी सत्ता में रही। पार्टी के पास मजबूत संगठन वहाँ पे है। ब्लॉक स्तर पर पार्टी पदाधिकारी वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। केंद्र और दिल्ली की सरकार के कई नीतियों के खिलाफ, क्योंकि दोनों सरकारें सत्ता में है, दिल्ली की सरकार भले ही दिल्ली में ना हो लेकिन वो बीजेपी की सरकार, लेकिन वो केंद्र में है तो लोग उसको देख ही रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं। तो ऐसे में एक ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस को माना जा रहा है कि इतने लंबे समय तक 10 साल हो गए कांग्रेस की कोई वहाँ पे सरकार नहीं बनी, तो ऐसे में कांग्रेस पे आदमी भरोसा कर सकता है। इसको लेके आक्रामक तरीके से उनके जो नेता हैं, जो वो समय कार्यकर्ता है, वो चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। मतदाताओं को दिखाने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी, उनके समय में जो दिल्ली में जितने भी विकास कार्य हुए थे, हरियाली हुई थी, जितने पुल बने थे, 70 पुल उनके पूरे कार्यकाल में बने। तो ऐसे में पुलों को लेकर, सड़कों को लेकर, हरियाली को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, ग्रीन गैस को लेके, बसों को लेके, एसी बसेस वही लाई थी, इन सब को लेके बहुत मतलब उत्साहित है कि उन्हीं कामों को ये बता रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने ये किया। इसके साथ ही राज्यों में दिल्ली में वादा किया कि महिलाओं को हम 2500 रुपये देंगे। साथ ही नागरिकों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ये देखिए स्वास्थ्य बीमा वही है जैसे हरियाणा में चल रहा था, राजस्थान में चल रहा था, और बाद में उसका लोगों ने उपयोग भी किया, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इसको लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। हालांकि इसका कितना असर पड़ेगा ये आगे देखने में पता चलेगा। अब कमजोर पक्ष की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। देखिए दिल्ली में पार्टी के पास कोई ऐसा लोकप्रिय नेता नहीं है। इनके साथ भी वही ना इन्होंने कभी आगे लाने की कोशिश की कि इस जो नेता है वो अपने जनता के साथ खड़े होकर अपना एक छवि बनाए कि वो दिल्ली का सबसे बड़ा प्रभावी नेता है। और कई माह में, पिछले कई आप महीनों में देखिए, सालों में देखिए, दिल्ली के बहुत नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी या अन्य दलों में चले गए हैं। इससे पार्टी कमजोर हुई है। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनी, जो इलीगल आपकी कॉलोनीज थी, उसमें उनका वोट बैंक बहुत मजबूत था कांग्रेस का, लेकिन धीरे धीरे उनका जनाधार गिरा और वो वोट सारा का सारा शिफ्ट हो गया। वो आम आदमी पार्टी में गया, कुछ बीजेपी में गया, लेकिन ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को। और चुनाव में जो 2 विधानसभा में एक भी सीट ना मिलना, इससे भी
जो आपके कार्यकर्ता होते हैं उनका कहीं मोरल डाउन होता है, उनमें भी निराशा है। उसमें ऊर्जा का संचार चुनाव पर में डाल, अगर ऊर्जा आप कहीं उनको वो करते हैं, बूस्टअप करते हैं, तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी का आना, वो भी लेट आना, अब कल ही उनकी पहली रैली हुई थी, तो जाहिर बात है कि इन सीनियर लीडर्स को कमान संभालनी चाहिए थी। और 2 महीने पहले से वहाँ पे डोर टू डोर, हालांकि राहुल गांधी निकल रहे थे लेकिन उसका उतना असर पड़ नहीं रहा था जी। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। पुराने वोट को और उन्होंने टिकट वितरण में पुराने और समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया जा रहा है कि अनदेखी की है। तो कई स्थान पर असंतोष की भावना भी कांग्रेस में देखी जा रही है और इसी को लेके ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे सभी के प्लस और माइनस पॉइंट क्या हैं, और आप खुद आकलन कर सकते हैं, कमेंट करें और अपने सुझाव दे सकते हैं। और इस वीडियो को वायरल करें, अपने शेयर करें दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।